हेलो एवरीवन, आज हम 58 क्वेश्चन करेंगे जो कि एनडीए 2022 के सेकंड पेपर मैथ्स का क्वेश्चन है। 58 द बेस ऑफ ए बी ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल ए बी सी। एक इक्विलेटर ट्राइंगल दी है जिसका बेस हमें ए बी दिया है विद साइड 8 सेंटीमीटर लाई अलोंग वाई एक्सिस। ये जो ए बी है ये वाई एक्सिस के अलोंग लाई करता है सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एट द ऑरिजन। जो मिड पॉइंट रहेगा ए बी का वो ऑरिजन पे रहेगा एंड बी लाइज अबव द ऑरिजन। जो बी है ऑरिजन से ऊपर वाला पॉइंट है एंड ए बिलो द ऑरिजन पॉइंट रहेगा। वट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू 8,0 एंड पैरेलल टू द साइड ए सी। ठीक है, फर्स्टली ट्राइंगल बना लेंगे इक्विलेटरल। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दी है। वाई एक्सिस पे आपके पास ए बी जो लाइन है बी अबव द ऑरिजन पॉइंट है, ए बिलो द, और बी के कोऑर्डिनेट आपके पास 0,4 रहेंगे और ए के कोऑर्डिनेट 0,-4। ठीक है, सी यहाँ एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे सी। अब यहाँ पे डी एक पॉइंट हमें दिया है जो कि है 8,0। ठीक है, हमें बोला है इस डी से ए सी के पैरेलल एक लाइन जाएगी। फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं, ये आपके पास ए सी के पैरेलल एक लाइन है जो कि डी से पास हो रही है। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इधर कुछ नेम दे सकते हैं, ई। आपके पास ये डी ई लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक पासेस थ्रू पॉइंट होना चाहिए जो कि हमारे पास 8,0 है और इस लाइन की स्लोप हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हमें दिया है ए सी लाइन, तो मैं इसको प्रोड्यूस कर देती हूँ ए सी लाइन को थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे इक्विलेटर ट्राइंगल है तो एंगल 60 डिग्री के रहेंगे, ईच एंगल 60 डिग्री। यहाँ पे बाइसेक्टर हो रहा है तो ये एंगल आपके पास 30 रहेगा। तो एक्स एक्सिस के साथ जब ये एंगल अगर 30 है तो यहाँ पे भी एंगल 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखिए जो हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द एनी लाइन विद द tan थीटा होता है जो कि रहता है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाता है। एंगल थीटा इज 30 हेयर। ठीक है, तो स्लोप निकाल लेंगे पहले आप। स्लोप ऑफ लाइन ए सी की स्लोप के लिए फॉर्मूला लग जाएगा tan ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से हमने निकाल लिया थीटा इज 30 डिग्री। तो ये आपके पास tan 30 पे वैल्यू होती है 1/√3। ये आपके पास स्लोप है। फिर आपने एक और रिजल्ट पढ़ा है, हमें बोला है ए सी इज पैरेलल टू सी डी ई डी। ठीक है, ए सी और ई डी पैरेलल है। दिस इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ ए सी जो रहेगी विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ई डी रहेगी। ठीक है, तो जो कि 1/√3 रहेगी यहाँ पे। ठीक है, ई डी की स्लोप आ गई। देन इक्वेशन ऑफ ई डी के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m लेते हैं इसको x माइनस x1। ठीक है, x1 और y1 हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हैं 8 और 0। x1 आपके पास 8 है, y1 आपके पास 0 है। तो पुट कर देंगे y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/√3 x माइनस 8। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए √3 को y से मल्टीप्लाई कर लेंगे विच इज इक्वल टू x माइनस 8। दिस कैन बी रिटन एज x माइनस √3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन डी ई आ जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन के लिए बोला गया है द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू ऑरिजन एंड मेकिंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट 4 and 6 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाई ऑन द लाइन। अब हमें बोला एक सर्कल है जो कि 3 पॉइंट से पास कर रहा है। देखिए एक सर्कल है जो कि ऑरिजन से पास हो रहा है, एक पॉइंट इसका 0 0 पासिस थ्रू पॉइंट 0 0 है, एक आपके पास 4,0 है, एक आपके पास 0,6 है। ठीक है, ये आपके पास 3 पासिस थ्रू पॉइंट है। हमें सेंटर ऑफ द सेंटर निकालना है। हमें बोला इनमें से कौन सी लाइन है जो कि इस सेंटर से पास होती हुई जा रही है, उसकी इक्वेशन बताइए। ठीक है, तो फर्स्टली हमें सेंटर फाइंड करने पड़ेंगे जिसको कि हम लेट कर लेते हैं एच एंड के आर द सेंटर। तो सेंट्रल इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमें आती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज 0 0 पुट करेंगे x इक्वल टू 0 पासिस थ्रू पॉइंट मतलब x और y की वैल्यू गिवन है। x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन 2 आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच एंड के। फिर आप इक्वेशन 1 में सेकेंड पॉइंट पुट करेंगे x इज़ 4 y इज़ 0। ठीक है, जब ये पुट करेंगे 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर देंगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी एच की, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे सेम लाइक टर्म अपोजिट साइन के साथ होगी तो कट जाएगी। यहाँ से आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, एच आ गया। सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप थर्ड पॉइंट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6 तो ये आपके पास एच स्क्वायर प्लस 6 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू
36/12 दैट इज इक्वल टू 3, के इज इक्वल टू 3, के की वैल्यू 3 आ गई है, एच की वैल्यू 2 आ गई है, हमारे पास सेंटर आ गए हैं 2,3। अब इनमें से कौन सी इक्वेशन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, मतलब इन इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 पुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ थर्ड इक्वेशन दी है दैट इज 3 - 4y + 6, यहाँ पुट करके देखेंगे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास 6 - 12 + 6 विच इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये और जगह भी पुट करके देख लें। वैसे ये जो दो सेंटर के पॉइंट हैं ये आपके पास इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रही है। दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में हमें बोला है सेंटर ऑफ एलिप्स पता, सेंटर ऑफ द एलिप्स इज 0, 0, मेजर एक्सिस y एक्सिस के ऊपर है। इफ द एलिप्स पासिस थ्रू 3,2 एंड 1,6, वट इज़ द इसेंट्रिसिटी, हमें इसेंट्रिसिटी बतानी है इनमें से कौन सी रहेगी। तो सबसे पहले हमें एलिप्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पॉइंट। ठीक है, हमें जो जनरल इक्वेशन है y एक्सिस के ऊपर वो दी हुई है x² / b² + y² / a² इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्टली हमें बोला है 3,2 पासिस थ्रू द इक्वेशन 1। तो आपके पास इक्वेशन पासिस थ्रू पॉइंट का मतलब है x इज 3 एंड y इज 2, ये गिवन है। ठीक है, तो इसको पुट करेंगे तो 9/b² + 4/a² इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड आल्सो जब अगर आप 1,6 पास करवाएंगे तो इक्वेशन आएगी 1/b² + 36/a² इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन से a² और b² की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 फर्स्ट जो ये इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81/b² + 36/a² इज इक्वल टू 9। और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़ रहने दीजिए। हमने यहाँ पे वेरिएबल a² का कोफिशिएंट जो है उसको सेम किया है। ठीक है, उसके लिए 9 से इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई कर लेंगे सब्ट्रैक्ट करके, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। 80/b² इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज दैट b² की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। b² की वैल्यू आ गई है, आप इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी पुट कर देंगे तो आपके पास a² की वैल्यू आ जाएगी। a² इज इक्वल टू 1/1 - 1/10। तो ये आपके पास 9/10 36/a², 9 से 36 कट जाएगा तो a² की वैल्यू आ जाएगी 40 आपके पास। ठीक है, a² b² की वैल्यू आ गई है। अब इसेंट्रिसिटी के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है c/a। अब c के लिए एलिप्स में a² - b²/a। तो a² की वैल्यू आपके पास 40 है और b² की वैल्यू 10/√40। सिंप्लीफाई करेंगे √30/√40 विच इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब इन अ पैराबोला x² इज इक्वल टू √3y वेयर वन वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इफ p इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड q इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है मुझे। ठीक है, तो हमारे पास ये अपवर्ड पैराबोला दिया है जिसकी फिगर कुछ इस तरह से होती है। अपवर्ड पैराबोला हमें बोला है इस पैराबोला के अंदर एक ट्राइंगल इंस्क्राइब की गई है जिसका एक वर्टेक्स जो है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है जो कि आपके पास ओरिजिन रहेगा ये आपके पास। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये ए या बी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अगर ये आ जाएगा तो आप डिस्टेंस फार्मूला से ए बी की इक्वेशन निकालेंगे। फिर डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ हमें दी है कि जो ट्राइंगल है उसकी साइड पी है। ठीक है, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू निकालेंगे, उनमें रिलेशन बता देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन मुझे गिवन है x² इज इक्वल टू √3y। जब इसको जनरल इक्वेशन से आप कंपेयर करोगे 4ay तो 4a इज इक्वल टू √3 आ जाएगा आपके पास। तो लेटेस्ट रेक्टम आपके पास होता है 4a जो कि आपके पास √3 आ जाएगा। हमें लेटेस्ट रेक्टम दिया है q, तो q की वैल्यू आपके पास √3। देखिए इसकी हेल्प से हमने q की वैल्यू निकाल दी जो कि गिवन इक्वेशन दी थी। ठीक है, अब p की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आप पहले b कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो बी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको निकालने के लिए ये देखिए एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है और इसका बाइसेक्टर ये हमें 30 डिग्री गिवन है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पासेस थ्रू पॉइंट जो कि ओरिजिन के गिवन है और ये वाला जो एंगल है ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो स्लोप इक्वेशन ऑफ जो ओ बी होगी वो आपके पास रहेगी y - y10 स्लोप tan ऑफ थीटा इज 60 डिग्री x - x1 इज 0। ठीक है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3x। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी आ जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन ओ बी और गिवन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उनका इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट बी फाइंड हो जाएगा। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 तो आपके पास आ जाएगा x² इज इक्वल टू √3 इंटू √3 xy की वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन x² - 3x इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 0 और आपके पास 3। ठीक है, एक x0 यहाँ हो जाएगा, एक x3 यहाँ हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 3 है तो y आ जाएगा आपके पास 3 √3 इक्वेशन 2 में आप पुट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट आ गए 3, 3 √3। आपके पास b के कोऑर्डिनेट भी हैं। अब आप p की वैल्यू निकालेंगे तो p हमारे पास दिया है डिस्टेंस बिटवीन ओ बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे तो
एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे विच इज़ इक्वल टू पी रहेगा। सिंप्लीफाई करिए इसको, फिर आपके पास 9 + 27 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सम करेंगे तो 36 और इसका रूट आ जाएगा 6। तो देयरफॉर पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 आ रही है और क्यू की वैल्यू हमने पहले निकाल दी थी √3। तो पी कैन बी रिटन एज 2 × √3 × √3 लिखा जा सकता है पी को, ठीक है। तो p इज़ इक्वल टू 2 √3 × 1 √3 की वैल्यू आप q पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा p इज़ इक्वल टू 2 √3 q, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 62 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, कंसीडर द पॉइंट ए बी सी डी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर और इज़ करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलती है दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। सेकेंड स्टेटमेंट ये बोलती है मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी सेम रहेंगे, ठीक है। तो पहले एक आपके पास क्वाड्रिलेटर दी है जिसके कुछ वर्टिसेस हमें दिए गए हैं और हमें प्रूव करना है, शो करना है कि वो क्वाड्रिलेटर जो है रेक्टेंगल है। जैसे कि ए के हमें दिए हैं 2 4 6, बी के कोऑर्डिनेट -2 -4 -2, सी के कोऑर्डिनेट 4 6 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट आपके पास है 8 14 और 12, ठीक है। तो रेक्टेंगल देखिए ए बी सी डी को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल और डायगनल्स आर नॉट इक्वल प्रूव करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी है कि इसकी एडजेसेंट साइड जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये आपके पास रहता है। तो इन दोनों में से कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। अब 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आपने ये जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं ए बी और ए डी, इनमें एक प्रॉपर्टी है, इनके जो वेक्टर्स हैं ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर आर परपेंडिकुलर के लिए इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 प्रूव करनी है। अगर इस तरह से प्रूव हो जाता है ए एंगल या फिर बी और सी एंगल आपके पास 90 डिग्री प्रूव हो जाते हैं तो इट इज़ अ रेक्टेंगल, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो फर्स्टली हम जो है ए बी वर्टिसेस दिए हैं, ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो ए बी वेक्टर फाइंड करने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इस तरह से फाइंड करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा -4i -8j देन -8k, ये आपके पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। देन ए डी वेक्टर फाइंड करेंगे, ए डी वेक्टर, तो ए डी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ जाएगा आपके पास। तो 8 - 2 6i, 14 - 4 + 10j, 12 - 6 + 6k, ये आपके पास ए बी और ए डी वेक्टर आ जाएंगे। अब आपको ए बी और ए डी को परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है आई वाला कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई होता है -24, जे वाला कोफिशिएंट जे से मल्टीप्लाई होगा -80, देन के वाला कोफिशिएंट के से मल्टीप्लाई होगा तो ये 48 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी है ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए डी ओनली इफ़ ए बी डॉट ए डी जो रहेगा वो आपके पास 0 आना चाहिए था, ठीक है। ये नॉन जीरो आ रहा है, देयरफॉर ये परपेंडिकुलर नहीं है, दैट इज़ कि जो एंगल ए है इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 90 के बराबर नहीं है। अगर एंगल ए अदर देन 90 है देयरफॉर जो ए बी सी है इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होती है। अब सेकंड स्टेटमेंट में बोला है हमें ए सी और जो बी डी है उसका सेम मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला से पहले मिड पॉइंट फार्मूला ए सी पे लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट का नेम दे देते हैं, ए सी का मिड पॉइंट आप ओ ले लीजिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ आ जाएंगे आपके पास x1 + x2 + x1 + x2/2, सिमिलरली y1 + y2/2, z1 + z2/2, ये मिड पॉइंट फार्मूला रहता है। ए सी का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास 2 4 6 हैं, बी के कोऑर्डिनेट आपके पास 4 6 4 हैं, सॉरी सी के, तो आपके पास 6/2 दैट इज़ इक्वल टू 3, 6 + 10/2 दैट इज़ 5, लास्ट इज 10/2। ये आपके पास ओके ए सी का जो मिड पॉइंट है जिसको कि हमने मिड पॉइंट है जिसको कि हमने ओ नाम दिया है उसके कोऑर्डिनेट आ गए। देन बी डी का मिड पॉइंट निकालना है जिसको आप अनदर नेम दे दीजिए O1, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला सेम रहेगा, ओ बी और डी पे लगेगा अब आपके पास। तो 6/2 3, 10/2 आल्सो इक्वल टू 5, 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5। अब देखिए जो बी डी का मिड पॉइंट है और आपके पास ए सी का मिड पॉइंट है उन्होंने बोला था वो सेम है, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट 3 5 5 आ रहा है और बी डी का मिड पॉइंट भी आपके पास 3 5 5 आ जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 63 हमें बोला गया है कंसीडर द इक्वेशन ऑफ सफियर। ये आपके पास एक सफियर की इक्वेशन दी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से जो दो स्टेटमेंट दी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है जेड एक्सिस इज टेंजेंट टू द सर्कल, जो जेड एक्सिस है वो आपके सॉरी सर्कल नहीं सफियर, ये जो सफियर दिया है इसका एक टेंजेंट होगा, ठीक है। सेकंड बोला है जो सेंटर ऑफ द सफियर है लाई ऑन द प्लेन, ये जो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये आपके पास सेंटर से पे लाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली जो आपके पास इक्वेशन ऑफ सफियर दी है वहाँ से आप सेंटर लिख लेंगे। तो सेंटर के लिए आपके पास फॉर्मूला रहता है
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएंगे 2, 3 एंड 4। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास 2 रहेगा, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई आपके पास 3, सिमिलरली माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड आपके पास 4। ये आपके पास सेंटर आ गए हैं जो कि यू, वी और डब्ल्यू रहते हैं, माइनस यू, माइनस वी, माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो फर्स्टली हमें बोला है ये जो आपके पास जो टेंजेंट रहेगा इसका वो वाई एक्सिस पे रहेगा। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन रहती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सफियर की, तो वो रहती है एक्स अल्फ़ा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा प्लस यू इंटू अल्फ़ा प्लस एक्स प्लस वी इंटू बीटा प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इंटू गामा प्लस जेड प्लस टी। ये आपके पास इक्वेशन रहती है वेयर अल्फ़ा बीटा जो गामा है वो आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहते हैं और यू वी डब्ल्यू जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट रहते हैं। ठीक है, तो जब आप इनको पुट करेंगे यू वी डब्ल्यू के बाद तो आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी, एक्स अल्फ़ा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा प्लस यू, आपके पास यू की वैल्यू -2 रहेगी, यहाँ माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू रहता है, यू इज़ -2 अल्फ़ा प्लस एक्स -3 बीटा प्लस वाई, सिमिलरली आपके पास लास्ट इज -4 गामा प्लस जेड और डी आपके पास रहेगा -16 इक्वल टू 0। ये आपके पास जनरल फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। और ये जो इक्वेशन है किसी भी तरह से हमारे पास जेड एक्सिस पे नहीं लग रही है आपकी इक्वेशन। जेड एक्सिस पे अगर आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं अल्फा बीटा गामा, वो आपके पास 0 0 और गामा रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो हमें कुछ भी क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोला गया है ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो सेंटर से पास हो रही है। तो सेंटर के अगर हमारे पास बोला गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 9 इक्वल टू 0 इज पासिस थ्रू सेंटर, तो सेंटर पासिस थ्रू सेंटर का मतलब है एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है, वाई इज इक्वल टू 3 और जेड इज इक्वल टू 4 दिया है। अगर आप इसमें पुट करेंगे तो 2 + 3 + 4 - 9 विच इज इक्वल टू 0 और विच इज इक्वल टू RHS। अगर ये आपके पास सेम आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर, देयरफॉर ये जो सेंटर है इस प्लेन से पास हो रहा है। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, ओनली सेकंड रिजल्ट इज ट्रू। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 हमें बोला गया है अ प्लेन कट इंटरसेप्ट 2 to 1 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। फर्स्टली हमें ये इंटरसेप्ट दिए हैं तो हम इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि रहती है x अपॉन ए इज़ 2 है प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास रहेगी x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास जनरली इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो हमें गिवन दिया हुआ था इंटरसेप्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइंस रेशियो रहते हैं हमारे पास वो है आपके पास 1 1 और 2। ठीक है, तो हमें तो पूछा है डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास फॉर्मूला रहता है a अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² फर्स्ट के लिए, सिमिलरली फॉर b अपॉन एंड c अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। ये आपके पास 3 कोऑर्डिनेट के रहेगा। a b c हमारे पास दिए हैं 1 1 और 2। पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन √1² प्लस 1² प्लस 2² दैट इज इक्वल टू 6, 1 अपॉन √6 एंड लास्ट इज 2 अपॉन √6। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और नॉट। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस कैन बी 0 4 0। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जो कि हमें गिवन दिया है एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर। ये जो लाइन और जेड एक्सिस है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, लाइन की डायरेक्शन रेशियो हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें बोली है वाई एक्सिस पे जो आपके पास डायरेक्शन रेशियो, तो जब भी आप किसी एक्सिस पे डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं जनरली वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो उसमें एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 रहता है और वाई कोऑर्डिनेट सम कांस्टेंट ए ले लेते हैं, वो कुछ भी हो सकती है। एक वैल्यू यहाँ पे 4 दी है तो यहाँ के अकॉर्डिंग ये आपके पास 0 4 0, तो ये आपके पास हेयर ए इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास जो डायरेक्शन रेशियो दिए हैं वो वाई एक्सिस पे हैं। ठीक है, अगर कहा जाता है एक्स एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास कोई वैल्यू दी होती, बाकी अदर आर 0। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो हमें दिए गए हैं 5 6 और 0 और जेड एक्सिस, आप देखिए जेड एक्सिस जैसे कि एक्स एक्सिस का बताया, जेड एक्सिस पे जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो होंगे 0 0 एंड ए। ठीक है, यहाँ पे z कोऑर्डिनेट दिया होगा, बाकी 2 कोऑर्डिनेट आपके पास 0 होंगे। यहाँ पे आप कोई भी स्केलर ले सकते हो, ए इज एनी स्केलर 2 3 5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब हमें बोला ये जो लाइन के डायरेक्शन को साइंस है और ये जो z एक्सिस एक लाइन है ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो 2 लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनकी डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लिकेशन जो रहेगी वो 0 रहेगी, 6 × 0 प्लस 0 × a विच इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर जो लाइन है एंड z एक्सिस रहेगी वो परपेंडिकुलर है। तो इस अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट भी आपके पास ट्रू है, तो बोथ स्टेटमेंट ट्रू है। इस यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इफ पी आर इज इक्वल टू ए वेक्टर, क्यू एस इज इक्वल टू बी वेक्टर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन दिए। तो फर्स्टली हमें बोला है एक पैरेललोग्राम दिया है, तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास पी क्यू आर एस, ये आपके पास पैरेललोग्राम दिया है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं और डायगोनल नॉट इक्वल रहते हैं, पर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब जो आपके पास डायगोनल पी आर है और जो क्यू एस है वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो मतलब ओ एस और ओ क्यू इक्वल होगा और क्यू ओ आर और जो ओ पी है वो सेम रहेगा। ठीक है, ये आपके पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। सेकेंडली हमें गिवन क्या दिया है, जो फर्स्ट डायगोनल है पी आर उसकी वैल्यू दी है ए वेक्टर और दूसरा डायगोनल है क्यू एस उसकी वैल्यू दी है बी वेक्टर। देखिए पी आर कैन बी रिटन एज पी ओ वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर लिखा जा सकता है इसको। तो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो ओ पी ओ वेक्टर है और जो ओ आर वेक्टर है वो सेम रहेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से पी ओ वेक्टर फाइंड किया जा सकता है विच इज़ इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन 2। ठीक है, अगर ये टोटल ए है और ये सेम है तो ये ए वेक्टर आ जाएगा। पी ओ वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन 2। सिमिलरली आपके पास जो दूसरा ओ एस वेक्टर है डायगोनल जो दिया है वो भी आपके पास क्यू एस कैन बी रिटन एज क्यू ओ प्लस ओ एस। ठीक है, तो ये टोटल दिया है बी वेक्टर के बराबर। यहाँ से आप क्यू ओ वेक्टर फाइंड कर सकते हैं विच इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन 2। सिमिलर प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम दिए हैं तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये टोटल बी है तो इसका हाफ ही आपके पास बी अपॉन 2 वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों वेक्टर आगे। अब आपके पास ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है इन ट्राइंगल पी क्यू ओ। ठीक है, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है। इस ट्राइंगल में आपके पास एक प्रॉपर्टी लगती है कि पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू ओ वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर विच इज़ इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है, सम ऑफ देयर साइड्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर हमें फाइंड करना है, ये एज इट इज़ रहेगा। पी क्यू वेक्टर क्यू ओ वेक्टर हमारे पास गिवन दिया है विच इज़ इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन 2। ठीक है, क्यू ओ वेक्टर। सिमिलरली आपके पास ओ पी वेक्टर, पी ओ वेक्टर दिया है आपके पास ए अपॉन 2, तो ओ पी वेक्टर इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस ए अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो पी क्यू वेक्टर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर अपॉन 2, ही आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, जो कि लास्ट ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 67 क्वेश्चन में हमें बोला है ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर। ठीक है, और ए प्लस 2b वेक्टर एंड 5a माइनस 4b वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो फर्स्टली हमें क्या गिवन है, ए एक यूनिट वेक्टर है मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो 1 रहेगा। सिमिलरली बी इज़ आल्सो अ यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 रहेगा। फर्स्ट थिंग ये हमें गिवन है। सेकेंड हमें बोला गया है कि जो ए प्लस 2b वेक्टर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू 5a माइनस 4b वेक्टर। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर गिवन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट रहती है वो 0 रहती है। ये दो चीज़ें हमें गिवन थी। अब आप इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्टली ए से डॉट करेंगे तो 5a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद 5a वेक्टर, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देन माइनस 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस फिर 2b से करेंगे 2 इंटू 5 इज़ 10, 10b वेक्टर डॉट a वेक्टर, लास्ट इज माइनस 8b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, फिर यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी की वैल्यू हमें गिवन है, पुट कर देंगे 1। तो यहाँ और सिमिलरली आप याद रखेंगे कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए के बराबर रहता है। तो लाइक टर्म को ऐड करके सिंप्लीफाई करके तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6a डॉट बी वेक्टर विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 8 इज़ 3 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी 1/2। ठीक है, ये आपके पास ए डॉट बी आ गया, ए और बी का मैग्नीट्यूड गिवन है। अब हमें एंगल फाइंड करना है, तो एंगल का फॉर्मूला होता है आपके पास कॉस ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। तो विच इज़ इक्वल टू ए डॉट बी हमारे पास 1/2 आ गया है, ए और बी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 रहती है आपके पास 5/3 पे, 60 डिग्री पे, जो कि 5/3 होता है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 68 क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट ए बी सी बी अ यूनिट वेक्टर लाई ऑन अ सेम प्लेन, वट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो फर्स्टली हमें गिवन दिया है ए बी सी आपके पास जो है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स उनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो 1 रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू यूनिटी। तीनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 दिया है। सेकेंडली हमें ये फाइंड करने के लिए बोला है, देखिए कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट स्टार 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद 5a वेक्टर माइनस 4c वेक्टर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। ये हमें फाइंड करने के लिए बोला है, किसके बराबर होगा फाइंड करने के लिए बोला विच इज़ इक्वल टू। तो चेक करेंगे तो फर्स्टली हम इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 इंटू ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, देन प्लस माइनस 12 इंटू
A vector cross product with C vector, then plus 10 B vector क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर माइनस 8 बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर। ये आपके पास इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट से सिंप्लीफाई होगा। देन डॉट प्रोडक्ट करनी है आपको बी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर के साथ, ठीक है। फर्स्टली दो वेक्टर सेम हो, उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट रहती है वो जीरो रहती है, मतलब ए क्रॉस ए आपके पास जीरो रहेगी। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा -12 ए क्रॉस सी वेक्टर प्लस 10 बी क्रॉस ए वेक्टर माइनस 8 बी क्रॉस सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर, ठीक है। अब इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है आपने, तो पहले बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो -12 ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर प्लस 10 बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर माइनस 8 बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, ये आपके पास आ जाएगी। देन प्लस 2c के साथ करेंगे तो 12 इंटू 2 24 माइनस 24 ए क्रॉस सी डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर, देन प्लस 20 बी क्रॉस ए डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर, देन माइनस 16 बी क्रॉस सी डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर। ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। देन देखिए दो सेम वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो रहती है वो जीरो रहती है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे बी वेक्टर है और यहाँ पे भी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये आपके पास जीरो रहेगी और ये आपके पास जीरो रहेगी। सिमिलरली ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट ये ए क्रॉस सी डॉट बी और ए क्रॉस यहाँ पे ए है आपके पास, तो जो सेम है बी वेक्टर और यहाँ पे भी बी, ये वाली जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, ये आपके पास जीरो हो जाएगी, ये वाली जीरो हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड लास्ट आपके पास टर्म बचेगी। तो ये आपके पास -12 ए क्रॉस सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर प्लस 20 बी क्रॉस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर, ये आपके पास रहेगा, ठीक है। ए नाउ हमें गिवन है कि ए बी सी जो है वो कोप्लेनर वेक्टर है। अगर वेक्टर कोप्लेनर होता है देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आपके पास जीरो रहती है, या फिर बी डॉट सी क्रॉस ए, ये भी जीरो रहती है, सी डॉट ए क्रॉस बी, ये भी आपके पास जीरो रहती है। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर दिए हैं तो ये आपके पास जीरो रहेगी, 0 इंटू एनी नंबर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट भी आपके पास जीरो, तो ये आपके पास जो सिंप्लीफाई करके आ रहा है ये एक जीरो वेक्टर है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।